रांची के आंसर रंशिका मामले में जो पुलिस ने खुलासे किए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। सौदेबाजी हो गई थी दोनों बच्चे की। 50,000 एडवांस भी ले लिए थे जिस दो इंसान ने इस बच्चे को चुराए थे, लेकिन सौदेबाजी तय नहीं हो पाई, पूरी नहीं हो पाई। और 8 तारीख तक जो सौदा हो चुका था इन दोनों बच्चों को बेचने का, वो पैसे के चक्कर में रुक गया। और आखिरकार पुलिस का दबाव बढ़ा, मीडिया का दबाव बढ़ा और बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया। सौदेबाजी नहीं हुई और बच्चे की हाँ, सकुशल रिहाई उनको हो गई। बेचने के लिए इन लोगों ने बात कर ली थी और 7 तारीख या 8 तारीख को जो खरीदार है वो आने भी वाला था। परंतु समहाउ जो पुलिस की सक्रियता थी, जो समाज में जो एक तरीके का एक जो मैसेज फैल गया था, तो उस डर के कारण वो लोग जो है तो नहीं आ पाए। और यही कारण है कि हम लोग जो है सत्तर बरामद करवाने में ये हम लोग उस पर वर्क करते हैं। ये अलग अलग जगह से बरामद हुए हैं। कुछ बच्चे हम लोगों ने पुरुलिया से बरामद किए हैं, कुछ बच्चे हमने लातेहार से बरामद किए, अलग अलग जगह से बरामद। तो सुना अपने रांची एसएसपी राकेश रंजन का ये बयान है, जिसमें अंश और अंशिका से जुड़े हुए कई तफ्तीश के नतीजे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बच्चा चोर गिरोह सबसे ज़्यादा उस फैमिली को टारगेट करते हैं जो बेहद गरीब होते हैं। और अंश और अंशिका मामले में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हालांकि इन दोनों के सीसीटीवी फुटेज मिल चुके थे, लेकिन पहचान नहीं हो पा रही थी इस सीसीटीवी फुटेज से। और दोनों जो तस्वीर में आपको दिख रहे हैं, दोनों को बाहर खपाने की तैयारी हो चुकी थी। पैसे की वजह से विवाद बढ़ा और जो बच्चा बेचने वाला था और जो बच्चा खरीदने वाला, उन दोनों के बीच में बातें रुक गई। लेकिन प्रेशर काम यहाँ आ गया, प्रेशर दबाव का, समाज का, सब चीज़ों का। और बच्चा सकुशल और अंशिका मिल गए। हालांकि इस अंशिका और अंश के मामले में कई ऐसे बच्चे भी मिले तफ्तीश के दौरान जो पहले से ही लापता थे, इस चोर गिरोह के साजिश में फंसे हुए थे। देखिए, रांची पुलिस ने इन तमाम जो 12 से ज़्यादा बच्चे सकुशल बरामद किए हैं, उनको लेकर क्या कुछ कहा है रांची पुलिस ने, ये इस वीडियो के जरिए देखिए। और राकेश रंजन ने बकायदा गैंग एक प्रेस बंगाल, कॉन्फ्रेंस बिहार, की, क्या कुछ उड़ीसा, कहा। यूपी, झारखंड, इन सभी स्टेट में ऑपरेट करता है। और इस गैंग का मोडस ऑपरेंडी इस तरीके का है कि ये लोग ऐसा ट्राई करते हैं कि इस प्रकार के बच्चे जो कि समाज के अत्यंत ही गरीब तबके से आते हैं, जिनके माँ बाप के पास लीगल अवेयरनेस नहीं है या जो पुलिस को अप्रोच नहीं कर पाते हैं, उस तरीके के गैंग के ये गैंग क्या करते हैं, उस तरीके के जो बच्चे ने जहाँ पे भी मिलते हैं अनअटेंडेड, बिना गार्जियन के, ये उन बच्चों को का अपहरण कर लेते हैं। और अपहरण करने के बाद ये उन बच्चों को अपने साथ रखते हुए उनसे विभिन्न प्रकार के गलत काम जो है, असंवैधानिक और इलीगल काम जो है वो करवाते हैं। जैसे चोरी हो गई, पॉकेटमारी हो गई। और इसके साथ साथ जो बच्चियां इनको मिलती हैं, और उसके साथ जब वो बच्चियां एक पर्टिकुलर एज को प्राप्त हो जाती हैं, तो फिर उनसे जो है तो अनैतिक देह व्यापार का भी धंधा करवाने की बात जो है वो सामने आई हमारे। इसी क्रम में एसआईटी ने लगातार काम करते हुए हम लोगों ने कुल 13 एक्यूज जिनमें महिलाएं और पुरुष शामिल हैं, उन्हें बंगाल से, बिहार से और झारखंड के विभिन्न स्थानों से हम लोगों ने जो है तो गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार करने के बाद बहुत सारे हमें बच्चे प्राप्त हुए, जिन बच्चों का हमने रजिस्ट्रेशन करवाया। तो अभी तक हमें पता चला है कि 12 बच्चे ऐसे हैं जिनका अपहरण अलग अलग जगह से किया गया है, जिसमें कि कुछ बच्चे रांची से किए गए। रांची से कुल 3 बच्चे अपहरण किए गए हैं जो कि बरामद हुए हैं। 2 खादगड़ा से और एक जगन्नाथपुर के मौसीबाड़ी से अपहरण किया गया था। और इसके